खैबर पख्तूनख्वा का पहला खुसूसी तैयारा बिश्केक से 290 तलबा को लेकर पेशावर पहुंच गया। बाचा खान एयरपोर्ट पर तलबा के वालिदैन अजीज़ो वकारिब और सूबाई वज़रा ने इस्तकबाल किया। वापस आने वाले तालिब इल्मों की तादाद 2167 हो गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का नेशनल अस्पताल बिश्केक का दौरा। जख्मी शाहजेब की अयादत की। शाहजेब नायब वज़ीर आज़म के साथ खुसूसी तैयारे पर पाकिस्तान आएंगे। तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही कोर्ट लखपत जेल से रिहा। लाहौर में अपने घर ज़हूर इलाही पैलेस पहुंच गए। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब असेंबली में भर्तियों के केस में जमानत मंजूर की थी। इस्लामाबाद में पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन पर ख्वाजा सिराहों का हमला। चेहरा जख्मी, 11 टांके लगाए गए। हमले पर पीटीआई का सेनेट इजलास से वॉकआउट। शिबली फराज का 24 घंटों में तहकीकात कराने का मुतालबा। अपैरेंटली वो लगता है कि कोई ख्वाजा सरात है, इत्तेफाकन नहीं है। हमें इसकी इंक्वायरी, गिरफ्तार करना जो इस ज्यादती के मुर्तकिब हुए हैं, हम तवक्को रखते हैं कि अगर हुकूमत है, चाहे वो कठपुतली सही, उनको ये रिपोर्ट देनी होगी। विफाकी काबीना का फैजाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट पर इजहार अदम इत्मीनान। वजीर आजम ने खामियां दूर करने के लिए काबीना कमेटी तश्कील देने की हिदायत कर दी। विफाकी काबीना के मुताबिक रिपोर्ट TOR के मुताबिक नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहमद फराद की बाजियाबी के लिए 4 रोज की मोहलत दे दी। अटॉर्नी जनरल की बाजियाबी की यकीन दहानी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, यकीनी बनाए इस्लामाबाद से कोई बंदा ना उठाया जाए। अगर बंदा रिकवर नहीं होगा तो ये रियासत की नाकामी होगी। मैंने एक तकरीर की, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो मैंने लफ्ज़ कहे, उन सब पे मैं आज भी स्टैंड करता हूं और एक एक बात को ओन करता हूं। आइन और कानून मुझे मिसकंडक्ट पे बात करने की खुली इजाज़त और पूरी इजाज़त देता है। सवाल करना गुनाह है तो मैं करूंगा। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही हर बात पर कायम हूं। फैसल बाउडा का सेनेट में खिताब। सवाल किया, क्या जज आइन और कानून से बालतर हैं? कहा, कानून मिसकंडक्ट पर बात करने की इजाजत देता है। सवाल करना गुनाह है तो मैं ये गुनाह करूंगा। जजेस की दोहरी शहरियत पर पाबंदी आयद करने से मुतालिक बिल कौमी असेंबली में जमा। तौहीन अदालत कवानीन में तरमीम की भी तजवीज पेश। दोनों बिल JUI के नूर आलम खान ने जमा कराए। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम केस की समाअत 30 मई को होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। तहरीक इंसाफ ने कार्रवाई बराह रास्त दिखाने का मुतालबा कर दिया। पंजाब हुकूमत का हद तक इज्जत बिल नामंजूर। सहाफियों का मुल्क गिर एहतजाज। प्रेस क्लब्स पर स्याह परचम लहरा दिए गए। PBA, APNS, CPNE, PFUG और एमिन की जॉइंट एक्शन कमेटी ने बिल को स्याह कानून करार दे दिया। सहाफती तंजीमों का कानून के खिलाफ अदालत से रुजू करने का ऐलान। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी, वजीर खारजा हुसैन अमीर और दीगर अफराद की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। मैयत तबरेज से तेहरान पहुंचा दी गई। एक गांव में 50 घर है, उस 50 घर में 5 लोगों ने बिल अदा नहीं किया। ये 5 लोगों की बिजली नहीं काटते, कहते हैं जी ये लाइन लॉसेस हैं और इसके पूरे गांव की बिजली काट दो, उनके ट्रांसफार्मर लेके जा चुके हैं। आबादियों में कोई शख्स गर्मी की वजह से मरे तो FIR के इलेक्ट्रिक ऊपर करनी चाहिए हमें। सिंध असम्बली में बदतरीन लोड शेडिंग पर अरकान तिलमिला उठे। शर्जील मेमन ने के इलेक्ट्रिक, हेस्को और सैप्को को नाअहल तरीन इदारे करार दे दिया। सईद गनी बोले, अगर गर्मी से कोई जान जाए तो मुकदमा के इलेक्ट्रिक के खिलाफ दर्ज किया जाए। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर। सबसे ज्यादा गर्मी मोइंजोदड़ो में पड़ी। दर्जा हरारत 49 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। सिबी में 48, दादू में 47 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सिंध में 1 जून से 31 जुलाई तक मौसम गर्मा की तातीलात होंगी। नेट मीटरिंग बंद करने की कोई तजवीज ज़ेरे गौर नहीं। सोलर सेक्टर में सरमायाकारी की हौसला शिकनी नहीं करेंगे। वजीर तवन्नाई उवैस लकारी कहते हैं, मुल्क में सोलर पावर से 1500 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है।
सिगरेट की सनत में सालाना 310 अरब रुपए की टैक्स चोरी होती है। नर्स रिसर्च रिपोर्ट में होश रबा इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक 2024 के अख्ताम तक गैर कानूनी सिगरेट की तिजारत का हजम 60% तक बढ़ सकता है। हुकूमत का कच्चे में ऑपरेशन का प्लान फाइनल। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल अजहर वक्कास का कच्चे के इलाकों का दौरा। पुलिस से मिलकर ऑपरेशन को मुंतकी अंजाम तक पहुंचाने की हिदायत। वजीर दाखिला सिंध जियाउल हसन लंजार कहते हैं कच्चे के डाकू और जराइम पेशा अफराद सरेंडर कर दें वरना नताइज भुगतना होंगे। कराची में कानून नाफिज करने वाले इदारे का सीटीडी के दफ्तर पर छापा। इराक से कराची पहुंचने वाले शहरी को बाजियाब करा लिया। सीटीडी के एसएचओ और 3 अहलकार मुअत्तल। कराची के इलाके पाक कॉलोनी में फायरिंग से एक शख्स जा बहाक, 1 जख्मी। गुलशन इकबाल में नीपा पुल के करीब फायरिंग से 2 भाई जख्मी। पुलिस के मुताबिक वाकया डकैती मज़ाहमत पर पेश आया। बलोचिस्तान के इलाके संजाबी में कोयले से लदे ट्रकों पर फायरिंग। ड्राइवर जा बहाक, मुतादिद मजदूर जख्मी। कोयले से लदे ट्रक डकी से पंजाब जा रहे थे। गजा में इजरायली बर्बरियत में कमी न आई। 24 घंटे में मजीद 106 फलस्तीनी शहीद कर दिए। शहदा की तादाद 35,647 हो गई। अमरीकी सदर कहते हैं गजा में हलाकतों को नस्लकुशी नहीं कहा जा सकता। जो बाइडेन ने नेतन्याहू के वारंट से मुतालिक दरख्वास्त को भी इश्तियाल अंगेज करार दे दिया। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान T20 सीरीज का आगाज। आज पहला मैच हेडिंग्ले लीड्स में खेला जाएगा। बारिश से मैच मुतासिर होने का खदशा। इंग्लैंड सीरीज वर्ल्ड कप से पहले तैयारी के लिए सुनहरी मौका है। 3 हफ्ते बाद वर्ल्ड कप है। इस सीरीज से अच्छी चीजें सीखेंगे। कप्तान बाबर आजम की लीड्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मैं 1 डाउन पोजीशन पर खेलूंगा और वर्ल्ड कप का कॉम्बिनेशन सोच लिया है। इंग्लैंड की टीम दुनिया की बेहतरीन टीमों में से एक है। इंग्लैंड की बैटिंग लाइन और बॉलिंग से ज्यादा खतरनाक है। बाबर आजम फ्रंट से टीम को लीड करें। साबिक कप्तान यूनुस खान का मशवरा। कहा बाबर आजम मैन ऑफ द सीरीज बने, वर्ल्ड कप भी जीत कर आए।